विद्यार्थियों जय हिंद। एक बार पुनः स्वागत है आपका अकाउंट बाय मनोज सर की क्लास में। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना, जो हम लोग को बोर्ड में पूछा जाता है। एक साझेदारी संलेख से क्या आशय है और इसके तत्वों को बताइए या इसके अंतर्गत आने वाली बातों का वर्णन करें। ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था सन 2022 में। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्या कि साझेदारी संलेख है क्या। फिर हम नहीं, साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख अगर इसका हम इंग्लिश में बात करें तो क्या है ये? पार्टनरशिप डीड। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है साझेदारी संलेख से क्या आशय है। हम बात करें इसकी तो यह एक साझेदारी संलेख एक लिखित, क्या है, लिखित, पंजीकृत या अपंजीकृत, पंजीकृत या अपंजीकृत समझौता प्रलेख है। क्या है? समझौता प्रलेख। बोल रहा है कि साझेदारी संलेख एक लिखित, एक पंजीकृत या अपंजीकृत समझौता प्रलेख है जिसमें जिसमें साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और पूंजी आदि का उल्लेख होता है, आदि का उल्लेख किया जाता है। क्या बोल रहे हैं सीधी भाषा में, साझेदारी संलेख से क्या आशय है। अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आंसर ऐसे देना है आपको। साझेदारी संलेख एक लिखित, पंजीकृत, अपंजीकृत समझौता प्रलेख है जिसके अंतर्गत साझेदारों के अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों, पूंजी आदि का उल्लेख किया जाता है। क्या साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है? अगर अनिवार्य की एक क्वेश्चन उठेगा 1 नंबर में, क्या साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है? तो नहीं, ऐच्छिक है। क्या है ये? ऐच्छिक, इच्छा के अनुसार। अगर ये दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा क्या साझेदारी संलेख का पंजीकृत होना अनिवार्य है, ये भी हाँ या नहीं, नहीं, ऐच्छिक। अनिवार्य की बात करेगा तो ऐच्छिक हो जाएगा, इच्छा के अनुसार। बस साझेदारी संलेख क्यों बनाना चाहिए, अब ये तो हमने बता दिया साझेदारी संलेख से क्या आशय है। अब हम दूसरा, इसके आगे क्वेश्चन उठेगा साझेदारी के अंतर्गत इस संलेख में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। इसको मैं रफ कर ले रहा हूं, देखिएगा आप लोग। देखो साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है, वही 15-20 बातें हैं, उसके बारे में लिखा जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन उठता है साझेदारी संलेख से क्या आशय है और आपका इनमें किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। पहली बात अगर हम बात करें, फर्म का नाम व पता। फर्म का नाम व पता। दूसरी अगर हम बात करें, साझेदारों का नाम व पता। देखो ये संलेख क्या होगा, उससे इसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा फर्म का क्या नाम है, क्या पता है, साझेदारों का क्या, कौन कौन साझेदार है, क्या नाम है और क्या पता है। तीसरा, हम व्यापार की प्रकृति, ये जो हमने व्यापार स्टार्ट किया इसकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार का व्यापार होगा। और दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है। जब प्रकृति और उद्देश्य का पता चल जाएगा
उसके अंदर का फिर वर्णन किया जाएगा साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी की बात करी जाएगी, साझेदारों की पूंजी, कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा। फिर बात करी जाएगी पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा। फिर साझेदारों द्वारा आहरण की बात करी जाएगी। अब बात करी जाएगी आहरण की, साझेदारों द्वारा आहरण, साझेदारों द्वारा आहरण, आहरण का मतलब अपने प्रयोग के लिए साझेदार क्या रुपया निकाल सकते हैं, और यदि निकाल सकते हैं, जब पूंजी दे रहे हैं तो पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं तो आहरण पर भी ब्याज की बात करी जाएगी, आहरण पर ब्याज की बात करी जाएगी। फिर इसके बाद साझेदारों द्वारा दिया गया फर्म के लिए ऋण, साझेदारों द्वारा फर्म के लिए ऋण, फर्म का ऋण, क्या साझेदार फर्म को ऋण देंगे, और यदि देंगे तो उस पर क्या ब्याज लिया जाएगा, दिया, और यदि क्या साझेदार फर्म से ऋण लेंगे, दोनों बातों का वर्णन किया जाएगा। इतना सब होने के बाद साझेदारी को लाभ और हानियों को बांटा जाएगा। क्या है भाई साझेदारों के लाभ और हानि का अनुपात। अगर हम बात करेंगे लाभ और हानि का अनुपात, लाभ और हानि के अनुपात को बांटा जाएगा, लाभ व हानि के अनुपात को बांटा जाएगा। वितरण, फिर ये बात करेंगे क्या साझेदारों को वेतन दिया जाएगा या साझेदारों को कमीशन दिया जाएगा, इनकी भी बात इसमें लिखी, ये भी शर्त लिखी जाएगी। साझेदारों को क्या वेतन दिया जाना चाहिए, कितना कमीशन दिया जाना चाहिए, और इसमें शायद और तो और इसके बाद फिर साझेदारों के अधिकारों का वर्णन होगा, इसके अंतर्गत कर्तव्य का वर्णन होगा, दायित्वों का वर्णन होगा। जब ये सब हो जाएगा, इसके बाद फिर आएगा आपका फर्म के बारे में बात चली जाएगी, फर्म का हिसाब किताब किया जाएगा, फर्म का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा। अब जो फर्म में जो खाते बनाए जाएंगे उनका अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, फर्म के खातों का अंकेक्षण इसके आगे में लिख देता हूं, यहां पर फर्म के खातों का अंकेक्षण कैसे किया जाएगा, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं ना लाइन ऐसे। इन सब के बाद नए साझेदार प्रवेश भी होगा, साझेदार का प्रवेश, जो नया साझेदार है उसका ही प्रवेश किया जाएगा, साझेदार का प्रवेश होगा। अब जब साझेदार का प्रवेश हो रहा है तो कोई साझेदार छुट्टी भी ले रहा होगा, साझेदार का अवकाश भी होगा। साझेदार का प्रवेश किन किन दशाओं में होगा, साझेदार का अवकाश किन किन दशाओं में होगा। फिर आपका साझेदार दिवालिया भी हो सकता है। भाई साहब इसका दायित्व तो असीमित होता है साझेदारी का। अगर साझेदार का दिवालिया होना, अगर साझेदार दिवालिया हो जाएगा तो उस प्रकार से हम किस किस का प्रयोग करेंगे, कैसे उसकी संपत्ति बांटेंगे, क्या गवर्नर बनाम मर्रे का
प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। गार्नर बनाम मरे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, क्योंकि गार्नर बनाम मरे भी एक अच्छा रूल है। फिर साझेदार की मृत्यु के स्थिति में क्या किया जा सकता है। जब साझेदार की मृत्यु हो गई अगर व्यापार में, तो उसके द्वारा जो नॉमिनी है उसको क्या किस प्रकार के भत्ते दिए जाएं। साझेदार की मृत्यु, इन सब बातों का तो वर्णन होने के साथ साथ इसमें दो तीन बातें और होती हैं। अब जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो उसकी कुछ ख्याति भी होगी, ख्याति का मूल्यांकन भी किया जाएगा। भाई साहब, अगर कोई मूल्यांकन, अगर कोई नया साझेदार आ रहा है तो अपनी उसकी कुछ रेपो तो होगी ना, रेपुटेशन। कोई साझेदार अगर हमसे जुड़ा तो उससे हमारे व्यापार को कितना फायदा होगा। चलो वो तो पूंजी लेकर के आ रहा है, साथ में उसका नाम भी होगा ना, उस नाम से हमें कितना फायदा होगा, इन सब का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए ख्याति कहा जाता है, सो गुडविल इंग्लिश में कहा जाता है, अगर एक प्रकार से रेपुटेशन कह सकते हैं उसका। फिर अंतिम चरण में अगर हम पहुंचे तो इसमें बात करेंगे हम लोग नए साझेदार को क्या हिस्सा दिया जाएगा अगर वो आएगा। इसका भी वर्णन आपका साझेदारी संलेख के अंतर्गत ही होगा। और अब फर्म के समापन की बात करेंगे। ये सब होने का फर्म के समापन, फर्म का समापन किन किन स्थितियों में होगा, वह फर्म का समापन कैसे किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं जो साझेदारी संलेख के अंतर्गत आती हैं। और अब हम बात करेंगे अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो कैसे कैसे मतलब क्या क्या किया जा सकता है। अगर साझेदारी, ये तो हमारे हो गया साझेदारी संलेख से क्या आशय है, और दूसरा हो गया साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातों का वर्णन किया जाता है। ये तो सब हमने पढ़ लिया इसमें। अब यदि साझेदारी में साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो साझेदारी को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा। अब पहले हम इसको आप लोग मतलब लिख लेना, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। लगभग कितनी बातें हो गई अगर काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लगभग इतनी बातें रहती हैं, वो जो मैंने आपको बता दी हैं। इसको मैं कर लेता हूँ रफ। अब एक देखो, 110 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका। साझेदारी संलेख के अभाव में निम्नलिखित बातों का वर्णन कीजिए। साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या किया जा सकता है। ये तो साझेदारी संलेख था हमारे पास, और साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन सी बातों का वर्णन किया जाता है। साझेदारी संलेख नहीं है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में किन किन बातों का वर्णन किया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में फर्म, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे पूंजी की गणना की बात। पूंजी नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का अनुपात। यदि लाभ हानि का अनुपात क्या होगा, इसमें लाभ हानि के अनुपात को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। लाभ के अनुपात को, पहली बात तो हाँ, लाभ हानि का अनुपात इसको बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा, बराबर बराबर वितरित किया जाएगा। दूसरी बात हम करेंगे साझेदारों का वेतन और कमीशन की बात। साझेदार जो है इनको वेतन मिलेगा या कमीशन मिलेगा। देखो, यदि साझेदारी संलेख का अभाव है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, तो साझेदारों को ना वेतन मिलेगा और ना ही कमीशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
कुछ नहीं का मतलब ना वेतन मिलेगा और ना ही कमीशन दिया जाएगा। अब तीसरे में बात करेंगे, पूंजी पर ब्याज की बात करेंगे। पूंजी पर ब्याज की बात करेंगे। पूंजी पर ब्याज क्या साझेदार को दिया जाएगा? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अगर किसी जमाने में डीड में लिखा गया होगा तो जब लाभ होगा तो ब्याज देंगे, लाभ होगा तो ब्याज दिया जाएगा, और यदि हानि हुई तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब हम आप बात करेंगे आहरण पर ब्याज। क्या आहरण पर ब्याज दिया जाएगा? जो साझेदार आहरण करेंगे उस पर फर्म को ब्याज देंगे, तो इसमें लिखा जाएगा ब्याज नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अब लास्ट बात आती है साझेदारों के ऋण पर ब्याज। अब जो साझेदार कम मतलब फर्म को ऋण दे रहा होगा, साझेदारों के ऋण पर ब्याज। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, साझेदारों को अब उनके ऋणों पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा। दिया जाएगा, ठीक, लिख देते हैं जाएगा। क्या बता रहा है? साझेदारों के ऋण पर ब्याज जो साझेदार फर्म को ऋण देंगे उनको 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। अब यह ब्याज लाभ और हानि दोनों ही दशा में दिया जाएगा, दोनों दशा में दिया जाएगा। क्या कर रहे हैं? अगर साझेदारी संलेख नहीं है आपके फर्म में, अगर आपने साझेदारी करी और उस समय साझेदारी संलेख नहीं बनाया, तो लाभ हानि का अनुपात कैसे किया जाएगा, लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाएगा? लाभ हानि को बराबर बराबर बांटा जाएगा। फिर पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, और यदि लाभ हो रहा है तो पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है, यदि हानि हो रही तो नहीं दिया जाएगा। फिर आहरण पर ब्याज, जो साझेदार फर्म से मतलब पैसा निकालेगा उस पर क्या ब्याज देगा? नहीं देगा, साझेदार भी फर्म को ब्याज नहीं देगा। जब साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिल रहा है तो वो फर्म पर भी ब्याज नहीं देगा। फिर एक क्या है आपका, साझेदारों को वेतन व कमीशन। देखो, साझेदारों को ना वेतन दिया जाएगा, ना ही कमीशन दिया जाएगा, और ना ही किसी प्रकार का पारिश्रमिक दिया जाएगा। और लास्ट आपका साझेदारों के ऋण पर ब्याज, जब साझेदार कम अपनी फर्म को ऋण दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो साझेदारों को 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, उस लोन पर ब्याज दिया जाएगा। और चाहे फिर कंपनी लाभ में, फर्म का लाभ हो या हानि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लाभ होगा तब भी 6% आपको ब्याज देना है, हानि होगी तब भी आपको 6% ब्याज देना है। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ लिया, आज हमने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। पहला क्या, साझेदारी संलेख से क्या आशय है, और साझेदारी संलेख में निहित होने वाली बातों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन जो 6 नंबर में उठता है, यदि फर्म में साझेदारी संलेख का अभाव है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना, किन किन बातों का ध्यान किया जाएगा। या क्वेश्चन ये बन जाएगा, साझेदारी संलेख के अभाव में किन बातों का वर्णन किया जाता है। तो साझेदारी संलेख क्या होनी है, 5 बातें, इन्हीं का वर्णन किया जाता है। और साझेदारी संलेख है तो लगभग 17 से 18 बातें, उनका वर्णन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस हम इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।